साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 8,326 पदों के लिए बम्पर सरकारी नौकरी का वैकेंसी आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन करना है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। साथियों बने रहिए वीडियो के अंत तक। 2 से 4 मिनट में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। परीक्षा फीस कितना लगेगा, आयु सीमा क्या है, चयन किस प्रकार से होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8,326 पदों के लिए वैकेंसी है जो 10वीं पास हैं दोस्तों। और पद का नाम है देखिए हवलदार और MTS। हालांकि हवलदार पद से सभी परिचित होंगे, मतलब सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा प्रहरी के रूप में हवलदार का पोस्ट है। बात करें MTS तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC आप सभी ने सुना होगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मित्रों को मालूम होगा, SSC हर साल इसका परीक्षा होता है, हर साल वैकेंसी आता है। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 8,326 पदों के लिए वैकेंसी आ चुका है SSC के थ्रू कर्मचारी चयन आयोग का। बात करें दोस्तों, इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या है और हवलदार क्या है। इसके बाद हम पूरी जानकारी इस पर प्राप्त करेंगे। हालांकि जो हमारे पुराने साथी होंगे उन सभी को मालूम होगा, जो नए साथी होंगे और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में समझ लीजिए, जो कि SSC के थ्रू भर्ती होने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS एक शब्द है जिसका इस्तेमाल भारतीय सरकार में एक प्रकार के सरकारी कर्मचारी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो किसी कार्यालय या अन्य प्रशासनिक सेटिंग में कई तरह के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। MTS कर्मचारी कार्यालय रख रखाव, रिकॉर्ड रखने और विभिन्न प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता करने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इनका क्या कार्य होता है। MTS जो पोस्ट होता है, पद होता है, यानी कि कार्यालय रख रखाव, रिकॉर्ड रखने, विभिन्न प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता करने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार रहते हैं। वे आमतौर पर उच्च स्तरीय स्टाफ सदस्यों की देखरेख में काम करते हैं और जिस कार्यालय में वे काम करते हैं उनकी जरूरतों के आधार पर उन्हें कई तरह के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। यानी कि ग्रेड 3 का यह पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, तृतीय श्रेणी का ये पोस्ट है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि SSC के थ्रू हर साल वैकेंसी आती है। और इस बार बड़ी मात्रा में मल्टीटास्किंग यानी MTS और हवलदार का पोस्ट आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों 8,326 पद में देखिए सबसे ज्यादा MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता है, यानी कि इसको आप जिसको बाबू बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बाबू शब्द का उपयोग किया जाता है। बाबू बोलते हैं, बड़े बाबू, छोटे बाबू, इस तरीके से। तो ये पोस्ट आप मान सकते हैं इसको, ठीक है, यानी रिकॉर्ड संधारण करना, कार्यालय का देखरेख करना, इस तरीके का कार्य होता है। 4,887 पद है और हवलदार के 3,439 पद है। और दोस्तों इस शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। तो जो भी साथी 10वीं पास हैं आवेदन कर सकते हैं। 27 जून से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। लास्ट में बताऊंगा मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो देखिए 18 से 25 वर्ष सभी युवा साथियों के लिए है। सैलरी आपकी स्टार्टिंग 25,000 होगी। 25,000 से आपका सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है देखिए बहुत ही कम रुपए में आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। और यदि आप SC ST या फिर PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। फ्री में आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप किसी भी कंप्यूटर कैफे में जाकर के आवेदन करवा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि चयन होने के बाद नौकरी कहाँ करना होगा, हमको नौकरी कहाँ दिया जाएगा, या फिर आपका जो परीक्षा होगा वहाँ एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। तो देखिए आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर असम हो, मेघालय हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर
कहीं से भी हो साथियों, कर्नाटक, केरला या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, आप कहीं से भी हो, आप अपने नजदीकी जो शहर है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपका एग्जाम सेंटर होगा। साथ ही साथ दोस्तों इन्हीं शहरों पर आपको नौकरी भी दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग भी यही होगी दोस्तों, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा का इसको भर्ती कर रहा है, भारतीय सरकार इसको भर्ती कर रहा है, तो यह आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो यानी कि आपको बड़े बड़े शहरों पर ही आपकी पोस्टिंग होगी, बड़े बड़े कार्यालयों में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आप अपना नजदीकी सेंटर, नजदीकी शहर का सेंटर चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। बात करें कि सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक का प्रश्न होगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों भारत के आप किसी भी कोने से देख रहे हैं फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दें, देखिए दोस्तों 13 भाषाओं पर आप परीक्षा दे सकते हैं, 13 भाषाओं पर आप वैकेंसी भर सकते हैं, जिसमें देख पा रहे हैं इस प्रकार से असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, विभिन्न प्रकार की भाषा, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, उड़िया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 13 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 13 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। आप भारत किसी भी कोने से देख रहे हैं, यदि 10वीं पास हैं, आपकी आयु 18 से लेके 25 वर्ष है। हालांकि जो SC, ST, OBC के साथी हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए SC और ST के साथी हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और यदि OBC के साथी हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, तो देखिए 2 पेपर होंगे, इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, साथ साथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेकंड पेपर में जनरल अवेयरनेस, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन के एग्जाम पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है, लिखित या OMR सीट से नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन, ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम एंड डे, एक ही दिन दोनों परीक्षा होगी। और आपका जो परीक्षा सेंटर आप चुने रहेंगे वहीं पर आपका एग्जाम होगा दोस्तों। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप फॉर्म भरते समय इस तरीके से आधार कार्ड, ठीक है, साथ ही साथ वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको लगने वाली है। साथ ही साथ 10वीं का मार्कशीट लगेगा। और यदि आप आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको SC या ST या OBC के साथी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। देखिए चयन किस प्रकार से होगा, यदि आप परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है, ठीक है, आपको अगर आरक्षित है, जनरल साथी है, तो उसको 30% अंक लाना होगा। और OBC, EBS, EWS के परीक्षार्थी 25%, और जो ऑल अथर कैटेगरीज हैं उनको 20% अंक लाना होगा दोस्तों, ठीक है। यानी 100 में 20 अंक लाना होगा आपको। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 30 अंक लाना होगा 100 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये पासिंग नंबर दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया आप सभी के लिए मौका है दोस्तों, बिल्कुल फॉर्म भरिए और परीक्षा में हिस्सा लीजिए। बात करें परीक्षा कब होगी दोस्तों, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी यह परीक्षा होगी दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है अक्टूबर से नवंबर आपकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों मैं सब कुछ पूरा शॉर्टकट में बता दिया हूँ, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये देख पा रहे हैं ये दोस्तों 81 पेज का है। कितने पेज का है दोस्तों, 81 पेज का ये पूरा PDF है। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ssc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने सारा जानकारी दे दिया है। इस 81 जो पेज का बताया गया है
सब कुछ मैं बता दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए, 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई परीक्षा फीस नहीं लग रहा है। मात्र जो जनरल ओबीसी के साथी हैं उनको 100 रुपये फीस लग रहा है। एससी एसटी और महिला कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लग रहा है। एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। और यदि किसी प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिक्कत आता है तो दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका परीक्षा ले रहा है दोस्तों। और मल्टीटास्किंग जैसे कि मैंने बताया, और हवलदार की ये पोस्ट है 8,326 पदों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह का हम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएं।